सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो, जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। चुनाव के नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार हर मामले में हिंदू और मुस्लिम करती नजर आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का डंका नहीं बजा रहे हैं कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोफेसर और स्कूल टीचर बनाया। इस पूरे मुद्दे से हटकर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार दिन रात मंदिर मंदिर और मंदिर की बात कर रही है। हमारे देश में ज्यादातर लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, किसी न किसी आराध्य की पूजा आराधना भी करते हैं। लेकिन 2014 के बाद जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से धर्म का राजनीतिकरण हो चुका है। खासकर उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर सियासी एजेंडा भी हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पर है तो देश की सीमाएं भी खतरे में है, देश भी खतरे में है और हिंदू तो सबसे ज्यादा खतरे में है। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो भाजपा ही खतरे में है, क्योंकि पीएम मोदी यूपी का चुनाव होने तक बार बार और कई बार बनारस जाएंगे। हो सकता है बनारस और अयोध्या के साथ साथ मथुरा में भी भाजपा डेरा डंडा जमा दें। लेकिन काशी और अयोध्या को बीजेपी अपने लिए सबसे बड़ा वरदान मान रही है, क्योंकि दोनों ही जगह हिंदू आस्था का केंद्र है। यानी मोदी जी और योगी जी को यूपी में कामयाबी के लिए बार बार अयोध्या और काशी की याद आएगी। अभी हाल ही में आपने देखा कि हमारे मोदी जी और योगी जी रात भर घूमते रहे, यहां तक कि बनारस स्टेशन भी दोनों साथ साथ घूमने पहुंच गए। गंगा में डुबकी लगाने की तस्वीरें आप देख ही चुके हैं। हिंदुओं को धर्म से जोड़कर अब खामोश तरीके से उनसे वोट वसूला जाएगा। लेकिन अयोध्या के साधु संत इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। वो ये भी समझ रहे हैं कि घाट घाट का पीकर पले बड़े यूपी वालों को ही बीजेपी अब सियासत सिखा रही है। अब अयोध्या के साधु संतों ने कुछ ऐसी बातें कैमरे पर लाइव आकर कह दी हैं, जिसके बाद भाजपा ने अयोध्या और काशी के फेरे लगाने की संख्या और बढ़ा दी है। अयोध्या के साधु संतों ने इस बार बीजेपी को ठिकाने लगाने की ऐसी बात कैमरे के सामने कह दी, जिसके बाद चैनल को अपना प्रसारण बीच में रोकना पड़ा। आखिर कैसे बीजेपी को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं अयोध्या के साधु संत और सन्यासी, और कैसे बीजेपी की लंका में लगने वाली है आग, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए अपने 2 दिन के दौरे पर बनारस पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मंदिर में घूम घूम कर काम का जायजा लिया। 2 दिन तक नोएडा फिल्म सिटी की दूत और अप्सराओं ने एंकर और एंकराओं के भेष में टीवी चैनल पर बनारस से मोदी जी की महिमा सुनाते रहे। मोदी जी कैसे चलते हैं, मोदी जी की कैसे उठते हैं और मोदी जी कैसे बैठते हैं और मोदी जी कैसे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, वगैरह वगैरह। इन तमाम टीवी चैनलों ने मोदी जी और योगी को एक ही फ्रेम में दिखाकर यूपी वालों के जहन में इस बात को बैठाना शुरू कर दिया कि देश के लिए मोदी नहीं तो कौन, यूपी में योगी नहीं तो कौन। लेकिन अयोध्या में साधु संत कह रहे हैं कि काशी और अयोध्या तो मोदी योगी से पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। दरअसल पीएम मोदी के बनारस दौरे पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने अयोध्या के 3 लोगों से सवाल किया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल एबीपी न्यूज पर लाइव आकर एक पुजारी ने कहा कि राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए, धर्म को राजनीति में लाने से समाज में उन्माद बढ़ता है। बीजेपी केवल धर्म की राजनीति कर रही है, इन्हें विकास और महंगाई से कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे पुजारी से पीएम मोदी के काम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता मुक्त होने वाली है, क्योंकि बनारस वही लोग जाते हैं जिन्हें मुक्ति चाहिए होती है। यानी अयोध्या वाले साधु संतों को लगता है कि मोदी जी और योगी जी इस बार सत्ता से मुक्त होने वाले हैं, और सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी ही सत्ता से पैदल होने जा रही है। अब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने 3 लोगों से मोदी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर सवाल पूछा तो पहले साधु ने कहा कि केवल कॉरिडोर और तीर्थ स्थलों का विकास कर देने से यूपी का विकास नहीं हो जाता है, बल्कि महंगाई और बेरोजगारी भी चुनावी मुद्दा होना चाहिए। जब रिपोर्टर ने पूछा कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा होगा तो तीर्थ स्थलों का विकास मुद्दा क्यों नहीं होगा,
तब भगवाधारी एक दूसरे शख्स ने जवाब दिया कि विकास का मुद्दा होना चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए और राजनीति को धर्म से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जब राजनीति में धर्म आएगा तो उन्माद होगा, कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम होगा। इसके साथ उस शख्स ने यह भी कहा कि लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में होता है, 1% वाला ईसाई खतरे में नहीं है, सिख खतरे में नहीं है, लेकिन 80% वाला हिंदू खतरे में है। उस शख्स ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। इनको महंगाई और विकास से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्माद फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके बाद जब एक साधु से रिपोर्टर ने पूछा कि पीएम मोदी ने कॉरिडोर का लोकार्पण किया, उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, तो तीसरे शख्स ने जो जवाब दिया उसने बीजेपी की सारी पोल पट्टी ही खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि काशी तो विश्वनाथ की धरती है, वो मुक्ति की नगरी है, सब लोग काशी की तरफ जा रहे हैं, काशी में गंगा है और अब ये लोग सत्ता से मुक्त होने वाले हैं। साधु ने लाइव शो में कह दिया कि काशी विश्वनाथ ने जिसे अपना लिया, समझो कि अब उसको मुक्ति होने वाली है और ये सब अब बहुत हो गया। 1984 से धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म के नाम पर राजनीति कब तक चलेगी? अब देश को काम की जरूरत है। इसके बाद तो एबीपी न्यूज चैनल के एंकर ने फौरन ही बोलना शुरू कर दिया और अयोध्या के साधु संतों की आवाज ही म्यूट कर दी गई। यानी कुछ देर और साधु संतों की बात चल रही होती तो पूरा चैनल ही ब्लैकआउट हो जाता। लेकिन सवाल है कि टीवी चैनल अगर बीच में अपना प्रसारण अयोध्या से हटाकर नोएडा स्टूडियो में कर देगा तो क्या साधु संतों की आवाज दब जाएगी? तो जवाब है नहीं। जो टीवी के कैमरे पर मोदी योगी को ललकार सकता है, वो अपने वोट की चोट भी दे सकता है और सत्ता के बड़े से बड़े मठाधीशों को दिन में तारे भी दिखा सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार और बेरोजगार इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि अगर धर्म की बात की जाए तो भाजपा के राज में कितने हिंदुओं को रोजगार मिला, नौकरी मिली, अस्पतालों में इलाज मिला और कितने लोगों को 2 वक्त की रोटी मिली। आखिर किस मुंह से बीजेपी हिंदू और विकास की बात करती है? क्योंकि मंदिर तो पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन मंदिर बनने से या फिर मंदिर का विकास होने से लोगों का विकास कैसे हो जाएगा? बीजेपी को अब इस बात को बताना चाहिए, मंदिर का विकास करके जनता का विकास कैसे हो जाएगा। क्योंकि मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि मंदिर में दान दक्षिणा देने के लिए लोगों को पास पैसा तभी आएगा जब उनके पास रोजगार होगा। हिंदुओं के लड़के तो कल भी बेरोजगार थे और आज भी सड़क पर घूम रहे हैं। आखिर मोदी और योगी ने किसके लिए विकास किया? यूपी का विकास तब होगा जब स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे, ना कि टीचरों को लाठी डंडों से पीटा जाएगा। अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्तियां की जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट और ठेके पर नौकरी के बजाय जब लोगों को स्थायी तौर पर सरकारी नौकरी दी जाएगी, जब पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी और महंगाई कम की जाएगी। टीवी चैनलों में नजर आने वाला विकास और जमीन पर नजर आने वाले विकास में काफी अंतर होता है। अब इस बात का जवाब तो अब यूपी वाले ही दे सकते हैं कि मंदिर और कॉरिडोर के विकास के अलावा योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके लिए क्या किया। बहरहाल चलते चलते आखिर में अकबर इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। दुनिया के नक्शे पर हालात हमेशा बदलते रहते हैं, सत्ता बदलती रहती है, बादशाहत के चेहरे हमेशा बदलते रहे हैं। समाज शास्त्र की भाषा में इसे परिवर्तन कहते हैं। यानी इसी दुनिया में अलग अलग सुपर पावर ने अलग अलग वक्त में अलग अलग जमीनों पर हुकूमत की, लेकिन कभी भी किसी सुपर पावर की ताकत बरकरार नहीं रही। यानी जो आज ताकतवर है जरूरी नहीं कि वो कल भी ताकतवर ही होगा, क्योंकि तख्त किसी एक शख्स की मिल्कियत नहीं हुआ करती। दौर बदलने के साथ ही हुकूमत बदलने में देर नहीं लगती। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसे परिवर्तन को चुनाव कहा जाता है। तो देख लीजिए
किया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।